हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरजीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां का क्या करेंगे, प्रश्नावली करेंगे। क्योंकि कल हम लोग इसका बेसिक देख लिए थे, तो आज हम लोग इसका 5.1 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या जो फॉर्मूला था उसको रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डायरेक्ट प्रश्नावली पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को कोई एपी दिया गया है, मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 6। ठीक है, तो हम लोग को सार्वंतर निकालना पड़ता है। सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? सार्वंतर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डी। तो डी कैसे निकालते हैं? अगर एपी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ए2 में से ए1 को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर ए3 को ए2 में भी घटा देंगे फिर भी हम लोग को डी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सार्वंतर निकालने का ये याद रखिएगा किस प्रकार हम लोग सार्वंतर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को कोई पद निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला हम बताए थे। क्या बताए थे? कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इसी का हम एक और बताए थे, जो आपको क्या बोले थे, डायरेक्ट आप उसे ये फॉर्मूला को याद ना करके उसको माइंड में सेट कर लीजिए। अगर हम लोग को मान लेते हैं कि टी 15 निकालने बोला, ठीक है, टर्म, तो किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये प्रथम पद, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ये प्लस कर देंगे, 15 है ना, तो इसमें से एक घटा देंगे, कितना हो जाएगा 14, और डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को T15 मिल जाएगा। एक ये आप याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का थोड़ा भी जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं दो फार्मूला और बताया था जो कि आपको शायद याद होगा। क्या निकालना है? एस एन। ठीक है, सम ऑफ नंबर ऑफ सम। तो उसका फार्मूला क्या था? एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ये फॉर्मूला था, और एक और फॉर्मूला बताए थे। जो फॉर्मूला क्या था? सेम, थोड़ा सा चेंज था। एन बाई टू सेम रहना चाहिए, और हम लोग प्रथम पद में क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म को हम लोग जोड़ देंगे, तो हम लोग को ऐसा निकल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ टर्म। पूरी संख्या जो एपी दिया रहेगा उसका ये क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको फिलहाल ये फार्मूला, एक ये फार्मूला, दो फार्मूला आप याद रख लीजिए, एपी आपका पूरी तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रिकैप करा दिए। अब चलते हैं हम इसके प्रश्नावली पर। तो प्रश्नावली 5.1 क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है इसका, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समृद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? मतलब बोल रहा है कि ये जो सूची दिया गया है उसमें एपी कौन है और क्यों है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया क्या है? एक टैक्सी है जिसका क्या है, प्रत्येक किलोमीटर का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के किराया 8 रुपया है। मतलब जैसे कि प्रथम किलोमीटर आप जाएंगे तो आपको 15 रुपया भुगतान करना पड़ेगा, और इससे अधिक जाएंगे तो प्रत्येक किलोमीटर 8 रुपये करके देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप जब भी क्वेश्चन बनाएंगे जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो। जैसे कि ये मान लीजिए आप, ये वे है। ठीक है, आप टैक्सी से यहाँ से शुरू करते हैं 1 किलोमीटर, तो इसका किराया कितना है, 15 रुपये। ठीक है, और इसके आगे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर है और यहाँ 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ का किराया कितना हो जाएगा, 15 प्लस क्या होगा, 8, जो कि कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग तीसरा किलोमीटर जब चलेंगे तो इसका किराया कितना हो जाएगा,
23 में क्या करेंगे, 8 और जोड़ देंगे, जो कि कितना हो जाएगा, 31 किलोमीटर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जितना आगे जाएंगे उतना क्या होगा, प्रत्येक किलोमीटर में से 8 जुड़ते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका 1 नंबर का क्या कर रहे हैं, हम लोग 1 बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे किराया की सूची। क्या लिखेंगे, जो किराया लग रहा है उसका सूची। तो क्या लग रहा है, सबसे पहले कितना लगा, 15 रुपया। उसके बाद कितना लगा, 15 + 8 23। तो हम एक बार लिख देते हैं 15 + 8। फिर क्या लगा, 23 + 8, 23 + 8, फिर आगे चलते जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सूची क्या मिला, 15, 23, 31 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग को क्या देखना है, ये एपी है क्या नहीं है वो देखना है। क्या देखना है, एपी है या नहीं है। तो हम लोग किस प्रकार देखेंगे, पहले इसका सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो सार्व अंतर निकालने के लिए क्या बताए थे कि A2 में A1 घटा देंगे। क्या करेंगे, A2 में A1 घटा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A1 कौन है, A2 कौन है और A3 कौन है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे A1 = कितना हो जाएगा, 15, और A2 कितना हो जाएगा, ये जो आएगा वो A2 है। ठीक है, 23, और A3 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अगर एपी देखना है क्या नहीं तो सार्वंतर निकालना पड़ेगा। अगर सारा का सार्वंतर सेम आएगा तो हम लोग बोल देंगे कि ये एपी है, अगर नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं है। तो सबसे पहले A2 में A1 घटा देते हैं, तो कितना आएगा, तो A2 कितना है, 23 है, और A1 कितना है, 15। इसको घटाने पर हम लोग को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अब A3 में क्या करेंगे, A2 घटा देंगे, तो A3 कितना है, 31 है। इसमें से क्या करेंगे, 23 को घटा देंगे, तो हम लोग को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो इसका सार्व अंतर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सार्व अंतर, ये निकाले तो सार्व अंतर, तो इसका सार्व अंतर सेम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, ये एपी है, ये सूची क्या है, एपी है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे चूंकि A2 - A1 = A3 - A2, क्योंकि देखिए ये दोनों का सेम निकला, इसलिए हम लोग = लगा दिए। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे अतः दी गई सूची क्या है, एपी है। क्या है, एपी है, जो कि हम लोग को क्या है, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन पहले आप अपने से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब क्या बोल रहा है, कोई का सिलेंडर है, उसमें उपस्थित हवा का मात्रा निकालना है, जबकि क्या करता है, वायु निकालने वाला पंप क्या करता है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का कितना, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो आपको फिगर से समझा देते हैं। ये देखिए एक सिलेंडर है, क्या है, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक पाइप है। क्या है, पाइप, और यहां से क्या हो रहा है, हवा निकल रहा है। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, पाइप को मारते हैं तो 1/4 भाग इससे टंकी से क्या करता है, हवा बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि बेलन में उपस्थित हवा जो है, ये बेलन में उपस्थित जो हवा है, जबकि हम लोग क्या करते हैं, ये पंप से ये वायु निकालने वाला जो पंप है, एक बार मारते हैं तो ये 1/4 भाग ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो किस प्रकार हम लोग इसको बनाएंगे वो देखते हैं। तो हम लोग को ये तो नहीं पता कि ये सिलेंडर में कितना हवा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे
सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना नंबर का है, 2 नंबर का, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या पहले मानेंगे, माना क्या मानेंगे, बेलन में उपस्थित हवा, कितना मान ले, x मान लेते हैं, ठीक है। और पहली बार जब हवा हम लोग इसमें निकालने में जो बची हुई हवा होता है, जब एक बार पंप मारते हैं तो उसमें से हवा जो बची होती है वो हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहली बार हवा निकालने में बची हुई हवा, जब हम लोग एक बार पाइप को मारते हैं तो उसमें से जो ये सिलेंडर में हवा बच जाता है वो हवा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो हम लोग हवा ये सिलेंडर में कितना है, x है। जब हम लोग क्या करते हैं, मारते हैं तो कितना भाग निकल जाता है, 1/4 भाग किसका निकलता है, इसमें जो हवा है उसका। तो इसलिए यहाँ से x से गुना कर देते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस ये 1 से गुना हो जाएगा तो x/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/4 आ जाएगा। सॉल्व करना तो आता ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली बार में हवा मारे तो इतना हवा बचा, अब दूसरी बार जब मारेंगे तो वो टंकी में हवा कितना बचेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने में, यहां निकालने पर लिखो, पर बची हुई हवा, कितना हवा बचता है। तो इसमें तो बचा होता है पहली बार में कितना, 3x/4, और बार बार कितना निकल रहा है, 1/4 निकल रहा है। किसमें से निकलेगा, अबर इतना में से हवा से निकलेगा, ठीक है, 3x/4। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x/4 माइनस, जब 1 से 3x गुना हो जाएगा तो 3x आ जाएगा, और 4 से 4 गुना हो जाएगा तो 16 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार, ठीक है। आप लोग ऊपर नोट करते चलिएगा या फिर समझ लीजिए उसके बाद नोट कीजिए, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 16 आ जाएगा। तो 4 में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 4 बार में, और 4 से इसको गुना कर देते हैं हम लोग तो 12x आ जाएगा। और 16 एकम 16 फिर से 1 से गुना कर देंगे 3x को, तो ये कितना आ जाएगा, 9x/16, ठीक है। तो हम लोग को दूसरा बार में इतना बचा, तो आप लोग तीसरा बार में फिर निकाल सकते हैं, चौथा बार में निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही निकालते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे तो A1 कितना हो जाएगा, हम लोग माने थे A1 को क्या, x माने थे, और A2 मतलब दूसरी बार जब हवा मार रहे थे तो कितना बचा था, पहली बार में 3x/4, फिर जब दूसरी बार किए तो कितना हवा निकला बचा था उसमें, A3 कितना हुआ, इसी को बोलेंगे A3 को 9/16 इसको, ठीक है। तो हम लोग को ये A1 A2 A3 मिल गया। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि सार अंतर निकाल के ये AP है या नहीं है। तो सार अंतर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है, 3x/4 माइनस x, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो 3x माइनस 4x, और ये नेगेटिव में क्या बचेगा, x/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो -x/4 आ गया। अब A3 में क्या करेंगे, A2 को घटा देंगे, देखेंगे कि सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आ गया तो ये AP होगा, अगर नहीं आया तो ये AP नहीं होगा, ठीक है। तो A3 हम लोग के पास कितना था, 3x, हाँ 9x था, थोड़ा सॉरी, 9x/16 माइनस 3x/4। जब इसका एलसीएम निकालेंगे 16 का और 4 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 16 आएगा, तो ये 9x ही आ जाएगा। और 4 से जब 16 को भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 से फिर इसको गुना करेंगे तो 12x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को -3x/16 मिल जाएगा, जो कि ये सार अंतर दोनों का
डिफरेंट आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, चूंकि यहां लिख देते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, यह एक एपी क्या है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है। रीजन दे देते हैं, क्योंकि वैसे तो ऊपर लिख दिए हैं, क्योंकि इसका सार्वंतर अंतर, या फिर लिख सकते हैं आप अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन भी देख लिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आया, कुछ भी अगर डाउट हुआ, तो आप हमसे सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। अब हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले जो एक छात्र को करना चाहिए वो करिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ, तो आप वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है तीसरा प्रश्न। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, मतलब प्रत्येक मीटर खुदाई, किसी चीज की हम लोग खुदाई कर रहे हैं, उसका प्रत्येक मीटर, देखिए एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब हम लोग क्या खोद रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, ठीक है। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, कितना, अगर एक मीटर हम लोग खुदाई करते हैं तो उसका लागत कितना है, 150 रुपया है। और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत कितना है, 50 रुपया है। 50 बढ़ती जाती है, मतलब 50 रुपया बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वही हुआ, टैक्सी वाला जैसे था वैसे ही इसका भी हाल है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसका हम लोग तीसरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्या देख रहे हैं, तीसरा। तो मैं इसका पहले डायग्राम बता देता हूं। जैसे कि ये मान लीजिए आप एक कुआं है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। इसका क्या बोला, प्रत्येक मीटर का लागत कितना होता है। पहला मीटर तो लग रहा है हम लोग को 150 रुपया, ठीक है, ये एक मीटर मान लेते हैं। और इसके बाद जो मीटर खोद रहे हैं उसका कितना लग रहा है, 50 रुपया, कितना, 50। फिर मान लेते बढ़ा देते हैं, फिर कितना लगेगा, फिर 50 लगेगा। तो 50 में से 150 ऐड होगा ना, फिर यहाँ क्या होगा, 150 रुपये में फिर 50 ऐड होगा, ठीक है। इस प्रकार ही हम लोग उसमें बनाए थे फर्स्ट वाला में। तो आप ये पहले क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल चोरी नहीं कीजिएगा और बना के कमेंट कीजिएगा कि आंसर कितना आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिगर से तो आप लोग को समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मीटर की लागत कितना है, 150 रुपया, कितना है, 150 रुपया। उसके बाद क्या है, दूसरे मीटर की लागत कितना है, दूसरे मीटर की लागत कितना है, ये 150 रुपया प्लस 50, कितना हो जाएगा, 200। और तीसरे मीटर की लागत यहाँ आ जाएगा 200 प्लस का 50, कितना आएगा, 250। ऐसे ही हम लोग इसको खुदाई करते जाएंगे और 50 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग A1 कितना मिल गया, 150, A2 कितना मिल गया, 200, A3 कितना मिल गया, 215, जो कि हम लोग को क्या, इसका D निकालेंगे, D सार्वंतर A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 200 माइनस 150, कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग फिर A3 में से A2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 आएगा। A3 माइनस A2 कितना है, 200 है, जो कि हम लोग को यहाँ भी क्या बचेगा, 50 बचेगा। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यह एक AP है, जो कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू
A3 माइनस A2 बराबर कितना आ रहा है 50। इसलिए क्या बोलेंगे, अतः यह एक क्या है, एपी, एपी है। क्यों है सो बता दिए, आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 50 है, क्योंकि इसका सार्वंतर बीच की डिस्टेंस कितना है 50 है, इसलिए यह एक एपी है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसका तीसरा भी सॉल्व कर लिए। अब इसका हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग पढ़िए पहले क्या है चौथे नंबर क्वेश्चन में, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या होता है, उसका ब्याज जोड़ेगा फिर मूलधन प्लस उसका ब्याज जोड़ जोड़ के वो बढ़ते जाता है। ठीक है, मतलब मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाते हैं फिर उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ये चौथा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला था मिश्र धन, तो पहले साल में मिश्र धन कितना था 10,000 था रुपए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले साल में मिश्र धन बराबर कितना रुपए था 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या था दूसरे साल में कितना था वो देखते हैं। दूसरे साल में पता नहीं ना, दूसरे साल में मिश्र धन इसका तो इसका ब्याज निकालना भी पड़ेगा, तो निकालते हैं 10,000 गुना नहीं कितना प्लस करना पड़ेगा ना मिश्र धन में, तो प्लस करेंगे कितना परसेंट से था 8% से था, कितना का 10,000 का, परसेंट के लिए 100। तो इससे हम लोग काट देंगे 20 तो ये कितना हो जाएगा 10,800। ये जोड़ेंगे तो ये गुना करेंगे तो 800 होगा नहीं, हर 800 में से इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब तीसरे साल में मिश्र धन देखेंगे कितना निकलेगा। ये हो गया कितना दूसरे साल का, तीसरे साल का देखते हैं। तीसरे साल में मिश्र धन 10,800 का था, इसमें क्या करेंगे कितना परसेंट करके देना है 8% करके, कितना का 10,800 बटे क्या 100, 20 में 20 फिर क्या, फिर 8 से 108 को जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप गुना कर लीजिए 864 आ जाएगा इसका, और ये 10,800। तो हम लिखते हैं 10,800 प्लस 864, 4 6 6 1 1, इतना आपका क्या होगा तीसरे साल में। तो अब देखते हैं यह एपी है कि नहीं। अगर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, इसके बीच का जो दूरी होता है वो सेम नहीं होगा, इसलिए यह क्या होगा यह एक एपी नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे यह एक एपी नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या है सेम नहीं है, क्योंकि अंकों के बीच का अंतर बराबर नहीं है, का अंतर नहीं है। ठीक है, ये हम लोग इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको बनाना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।